हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके बीच में 6 अक्टूबर 2025 की करंट अफेयर्स MCQ क्लास लेके आई हूँ, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जीके भाई कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत और चीन ने कितने वर्ष बाद सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने पर सहमति दी है? भारत और चीन ने कितने वर्षों बाद सीधी उड़ानें पुनः शुरू करने की सहमति दी? ए है 3 वर्ष, बी है 4 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 6 वर्ष। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा 5 वर्ष। कोविड के समय, जब कोरोना था ना, उस समय बंद की थी। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2। भारत और ब्रिटेन के बीच हाल ही में कौन सा नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है? ए है वरुण, बी है कोंकण, सी है मालाबार, डी है इंद्र। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा आपके। बी आपको याद रखना है, कोंकण आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री अक्टूबर 2025 में जापान का दौरा करने जा रहे हैं? भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री जो अक्टूबर 2025 में जापान का दौरा करेंगे? कहाँ क्या? जापान का। ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है दिल्ली, डी है महाराष्ट्र। अगर हम इसके राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो जापान का दौरा करेगा। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का 6 अक्टूबर 2025 से कौन से देश का दौरा हो रहा है, यानी आज? ए सऊदी अरब, बी है कतर, सी है संयुक्त अरब अमीरात, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा। कतर आपको याद रखना है। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5। नवंबर 2025 में लगभग 1.37 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन बढ़ाने का निर्णय किस समूह ने लिया है? ए है OPEC, बी है IEA, सी है OPEC प्लस, डी है G20। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते, सी करेक्ट आंसर होगा। सी आपको याद रखना है, OPEC प्लस आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6। 2025 में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हुआ है सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने में प्रगति के लिए? UNDP अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, ISS अवार्ड, वो पब्लिक हेल्थ अवार्ड, WHO पब्लिक हेल्थ अवार्ड। तो हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा, ISS अवार्ड। ठीक है, आगे समझे बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7। किस अमेरिकी निर्णय ने भारत के निर्यात को प्रभावित करने की चेतावनी दी है, जैसा कि भारत की वित्त मंत्री ने टिप्पणी की है? ए है आयात शुल्क घटाना, बी है निर्यात सब्सिडी देना, सी है आयात पर 50% शुल्क लगाना, डी है मुद्रा प्रतिबंध। हम इसके राइट आंसर के बाद सी करेक्ट आंसर होगा। आयात पर 50% शुल्क लगाना। किस पर? आयात पर 50% शुल्क लगाना। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। RBI के गवर्नर ने किस बात पर जोर दिया है कि भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सकता है? ए है बड़ी चाल, बी है कमजोर विदेशी मुद्रा आरक्षित, सी है मजबूत आर्थिक आधार, डी है उच्च वर्तमान खाता घाटा। हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा। मजबूत आर्थिक आधार आपको याद रखना। आगे समझ में बड़े। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। भारत किस देश के राष्ट्रपति का अक्टूबर 2025 में आतिथ्य देने की तैयारी कर रहा है? ए है नेपाल, बी है मंगोलिया, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा।
मंगोलिया आपको याद रखना है। आ गया समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, चेस वर्ल्ड कप 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाएगा? ए है महाराष्ट्र, बी है केरल, सी है गोवा, डी है कर्नाटक। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, सी करेक्ट आंसर होगा, गोवा आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, 2025-26 की महिला सीनियर T20 ट्रॉफी कब से शुरू हो रही है? ए है 1 अक्टूबर, बी है 5 अक्टूबर, सी है 8 अक्टूबर, डी है 15 अक्टूबर। हम इसके राइट आंसर के पास सी करेक्ट आंसर होगा, 8 अक्टूबर आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, 130वां संवैधानिक संशोधन 130 अमेंडमेंट किस विषय से संबंधित है? ए है आरटीआई सुधार, बी है मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रखने पर पद से हटाना, सी है राष्ट्रपति चुनाव बदलाव, डी है राज्य पुनर्गठन। हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा आपके, बी करेक्ट आंसर होगा, मंत्रियों को 30 दिनों तक हिरासत में रखने पर पद से हटाना। अगर समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, भारत में 2025 में ई कचरा ई वेस्ट कितना हो गए हैं, जो 2017-18 से लगभग 150% बढ़ा है? ए है 1.5 मिलियन टन, बी है 2.2 मिलियन टन, सी है 3.0 मिलियन टन, डी है 4.0 मिलियन टन। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात है, बी करेक्ट आंसर होगा, 2.2 मिलियन टन आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल किस आगामी शुरुआत से जुड़ी है? ए है राज्यों के अनुदान योजना, बी है ग्राम सभाओं में युवाओं की भागीदारी, सी है डिजिटल इंडिया योजना और डी है शिक्षा सुधार योजना। हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा, ग्राम सभाओं में युवाओं की भागीदारी। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, सरल नामक उपकरण किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान को अधिक सुलभ बनाएगा? ए है CSIR, बी है NRF अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, सी है नीति आयोग, डी है DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हम इसके राइट आंसर की बात, बी करेक्ट आंसर रहेगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपको याद रखना है, अनुसंधान नेशनल फाउंडेशन आपको याद रखना। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ऑपरेशन 2025 में भारत द्वारा चलाया गया, संबंधित आतंकवाद या सीमा सुरक्षा? जब भारत पाक का जो युद्ध हुआ था आतंकवाद या सीमा सुरक्षा का, अभी वर्तमान में 2025 के अंदर, तो जो ऑपरेशन के अंदर भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, ठीक है, कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था? ए ऑपरेशन सिंधु, बी है ऑपरेशन सिंदूर, सी है ऑपरेशन वरुण, डी है ऑपरेशन शक्ति। तो हम इसके राइट आंसर की बी करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेशन सिंदूर आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित होता? ए है दुबई, बी है रियाद, सी है काहिरा, डी है अबू धाबी। अगर हम इसके राइट आंसर के बी करेक्ट आंसर होगा आपके दुबई आपको याद रखना है। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य, ए है तमिलनाडु, बी है गोवा, सी है कर्नाटक, डी है आंध्र प्रदेश। हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है गोवा के अंदर क्या है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य। आगे समझ में? बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, अक्सर नामक फास्ट पेट्रोल वेसल से संबंधित खबर किस विषय से? ए है नौसेना, बी है जलमार्ग सुरक्षा, सी है तटीय रक्षा, डी है सभी उपयुक्त। अगर हम इसके राइट आंसर बी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी सही है। अगर
समझ में। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, 2025 में एशिया कप क्रिकेट आयोजन का कौन सा देश मेजबान था और किस टीम ने खिताब जीता? ए है भारत पाकिस्तान, बी है संयुक्त अरब अमीरात भारत, सी है श्रीलंका, डी है भारत श्रीलंका। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी करेक्ट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात, आपको याद रखना है। आ गया समझ में। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आज अपने 6 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की क्लास हमने ली है, 20 प्रश्न हमने किए। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने राइट हुए और क्लास कैसी लगी है। बढ़िया लगी है तो सुंदर सा कमेंट छापना। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए मैं क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।